हाय, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडुलस और अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो बेसिकली मॉडुलस और अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी वैल्यू का जो अब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई वैल्यू है -4, इसका अगर मॉडुलस का मतलब हुआ कि अब्सोल्यूट वैल्यू, इसका अब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, इसी का पॉजिटिव वैल्यू। अगर है कोई -e तो इसका यानी कि यदि हम लोग किसी भी वैल्यू का अब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे तो वो जस्ट उसके पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यदि +3 है तो कोई बात नहीं, +3 ही होगा। प्लस ये है तो कोई बात नहीं, प्लस ये होगा, है ना, वेयर ए इज पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस defined with respect to origin, with respect to origin। तो मॉडुलस फंक्शन जो है, इट इज द डिस्टेंस डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है उस चीज को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ मोड x इज इक्वल्स टू 1, if mod x is equals to 1, what will you represent it? Suppose that origin -infinity, +infinity, 1 and -1। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन राइट हैंड 1 यूनिट एंड लेफ्ट हैंड 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का ओरिजिन से लेफ्ट हैंड पर 1 यूनिट और राइट हैंड पर 1 यूनिट डिस्टेंस कवर को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो x इज इक्वल्स टू -1 और +1। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है हम लोग -1 या +1 होगा। कोई दो वैल्यू हो सकता है, -1 या +1। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। If mod x less than 1, mod x less than 1, हम लोग पहले नंबर लाइनिंग खींच लेते हैं। ठीक है, तो x लेस देन 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ओरिजिन से लेस देन 1 यूनिट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ओरिजिन फ्रॉम लेस देन 1 यूनिट एंड राइट से भी लेस देन 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जगह छोड़ के लेस देन 1 यूनिट और यहाँ से लेस देन 1 यूनिट। अब ये देखिए, ये यहाँ से लेस देन है, ये यहाँ से ग्रेटर है, बट अब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग ओरिजिन से 1 यूनिट से कम वैल्यू ट्रेवल किया है। यहाँ से अगर देखें एब्सोल्यूट में तो यहाँ पर हमारा -0.1, सपोज दैट -0.1, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया? 0.1, जो 1 से छोटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 यूनिट लेस देन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 यूनिट लेस देन फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इस जगह से इस जगह पर वैल्यू लाई कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम लोग को रिप्रेजेंटिंग का आइडिया है पहले से ही। तो कैसे? तो -1 लेस देन x लेस देन 1, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से +1 और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से +1। अपना रिप्रेजेंटिंग का आइडिया हम लोग पहले ही वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि इस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना ओपन इंटरवल से। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड केस में चलते हैं। अगर थर्ड केस की बात करें
यदि थर्ड केस की बात करें, तीसरा नंबर, मोड एक्स ग्रेटर देन 1, सिंपल सा नंबर लाइन, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, ये चीज। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से 1 यूनिट के से ज्यादा, ग्रेटर देन 1 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ग्रेटर देन 1 यूनिट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लोग 1 यूनिट से ग्रेटर करते हैं तो ये हुआ, 1 यूनिट से ग्रेटर करते हैं तो ये हुआ। इस नंबर लाइन को शो करने का हमारे पास वे पहले ही वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, x जस्ट लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से -1, और जहां पर और है, कोई दो सेट को एक साथ जोड़ना हो तो हम लोग और ऑपरेशन करते हैं, और यदि किसी दो सेट को उसका कॉमन सेक्शन को लेते हैं तो उसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दो सेट हैं, दोनों को लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनियन और है, ठीक है। तो यहाँ से और के लिए यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यदि कोई वैल्यू मोड एक्स लेस देन 1 हो तो उसको हम लोग -1 से +1 के बीच में डिफाइन किए। यदि कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब 1 यूनिट से ग्रेटर, -1 यूनिट से भी इधर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका x लेस देन -a और x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 से 1, और उसके बाद क्या है 1 से इन्फिनिटी। हमारा पहले से हम बता चुके हैं कि अगर -∞ हो या +∞ हो, हमेशा हम लोग ओपन इंटरवल को यूज करते हैं। बाकी किसी वैल्यू पर अगर ओपन और क्लोज इंटरवल को देखना होता है तो हम लोग देखते हैं कि वो वैल्यू इस फंक्शन में लाइक कर रहा है कि नहीं, वो वैल्यू उस फंक्शन से एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है। यदि इंक्लूडेड है तो हम लोग इक्वालिटी देंगे, और अगर एक्सक्लूडेड है तो इनइक्वालिटी नहीं देंगे। अब हम लोग चलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कैसे देखेंगे, तो हम लोग को पता है कि लेट सपोज दैट y इज इक्वल्स टू मोड x, ओके, y इज इक्वल्स टू मोड x। y एक वैल्यू है जो मोड x के बराबर है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग को पता है कि प्रत्येक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके देता है। तो अगर हमारा x सपोज दैट नेगेटिव है, ओके, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा -x। अगर x पॉजिटिव है तो क्या आएगा x, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब हम लोग ग्राफिकल तरीके से इस इक्वेशन को ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। तो ग्राफिकल तरीके से कैसे करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे, x और y, सपोज दैट ओके, -2, -1, 0, 1, 2, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि -2 का मॉडुलस कितना होता है 2, ओके, -1 का मॉडुलस 1, ओके, 0, 1, 2। अब हम लोग ग्राफ को खींच लेते हैं, 1, 2, 1, 2, 3। दिस इज द x एक्सिस, this is the x dash, 1, 2, suppose that -1, -2, -3, 1, 2 और 3। this is the y, this is the y dash, -1 origin। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, -2, x का वैल्यू +2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू +2, तो ये पॉइंट। नेक्स्ट
x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1। नेक्स्ट यहाँ तो हम लोग इसको आराम से हम लोग इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 1 2 2, तो ये हमारा ग्राफ हुआ। तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल्स टू मोड x का जो ग्राफ है, अगर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ का बात करें तो ये ग्राफ हमारा यही है। अब हम इस इक्वेशन को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन को जनरेट करने के लिए क्या होता है कि हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। इस इक्वेशन को जनरेट करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन क्या है हमारा x ग्रेटर देन 0 है और ये इक्वेशन क्या है x लेस देन 0 है। तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग इक्वेशन को ये करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट A जो 1,1 है, ये पॉइंट B जो 2,2 है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P जो -1,1 है और इसको मान लेता हूँ Q जो -2,2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो हम लोग को आइडिया होना चाहिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का कि हम लोग उसको किस तरह लिखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 इक्वल्स टू, हम लोग स्लॉप इक्वल्स करते हैं ना, इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लॉप फार्मूला, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को जनरेट करने की कोशिश करते हैं इसके लिए और इसके लिए। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 4x ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 0 के लिए या ग्रेटर इक्वल्स टू 0 के लिए। तो इसके लिए हमारा एक पॉइंट था A जो 1,1 था और B जो हमारा 2,2 था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं y माइनस, इसको हम लोग y1 मानते हैं, ये y1 सॉरी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 यानी कि y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। इसका मतलब y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1। तो यहाँ से ही कैंसिल, y इज इक्वल्स टू x, 4x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक इक्वेशन जनरेट हो गया y इज इक्वल्स टू x, 4x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट इक्वेशन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं x लेस देन के लिए, ठीक है। ओके, 4x लेस देन 0। तो हमारा पॉइंट था P -1 to 1 और दूसरा था Q -2, 2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ठीक है। तो y माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाय माइनस 1, है ना, 1 बाय माइनस 1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है, y बराबर, इसको उधर कर दिए तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, ये -1 कैंसल, y इज इक्वल्स टू -x, ओके, -x, 4x लेस देन 0। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, जो इस साइड में जो ग्राफ था उसका आया y इज इक्वल्स टू -x,
4x लेस देन 0। तो हम लोग 4x लेस देन 0 पर देख लिए कि हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाइनली कंक्लूड करता हूँ। फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलता है? तो सबसे पहले हमको मिला y इज इक्वल्स टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। तो बेसिकली जो हम लोग पहले जो एक्सप्रेशन को इसको लिख चुके थे, तो वही एक्सप्रेशन क्या हो रहा है कि ग्राफ के थ्रू भी हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग शो कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के द्वारा देखते हैं कि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा कि हम लोग कैसे किसी भी एब्सोल्यूट फंक्शन को हैंडल कर सकते हैं और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल केस 1 इफ मोड x इक्वल्स टू ए, मोड x इक्वल्स टू ए, तो इसको हम लोग ग्राफिकल के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमारा सॉल्यूशन का जो पैटर्न होना चाहिए, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मोड x इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू हम लोग y मान लेते हैं। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन जनरेट हो रहा है। पहला इक्वेशन क्या है कि y इक्वल्स टू ए, और दूसरा इक्वेशन क्या है मोड x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू मोड x। इसका मतलब कि ये और ये वैल्यू जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे कट करेगा, वो y का कॉमन वैल्यू होगा, क्योंकि y इक्वल्स टू ये भी है, y इक्वल्स टू ये है। तो जहां पर ये दोनों वैल्यू इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू y का कॉमन वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम लोग ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ अभी हमने देखा और ये y इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। वेयर यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि ए जो है सो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो y इक्वल्स टू ये, तो जस्ट यहाँ, ओके। तो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये क्या हो गया, ये वैल्यू, ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू ए है, और ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ है। तो हमारे पास दो जगह इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ, पहला इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ। तो इस वैल्यू को हम लोग देखेंगे, तो ये वैल्यू है और यहाँ पर हम लोग को पता है ये पॉइंट, अगर y का वैल्यू a है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए माइनस a। याद कीजिए यहाँ का पॉइंट a और यहाँ का पॉइंट जो था सपोज दैट q क्या होगा a, a। इस जगह पर हमारा जो वैल्यू है वो ये, और इस जगह पर जो वैल्यू है वो ये। तो एक्चुअल में हमारा दो जगह इंटरसेक्शन मिल रहा है जहाँ x का वैल्यू माइनस ये और प्लस ये। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में क्या लिख सकते थे, फ्रॉम ग्राफ x इक्वल्स टू माइनस ए एंड ए। तो ये हमारा ग्राफिकल अप्रोच रहा। अब हम लोग किसी दूसरे एग्जांपल की ओर चलते हैं। इस ग्राफिकल अप्रोच में क्या हुआ कि हम लोग दो फंक्शन ले लिए, इसको बराबर, इसके बराबर y मान लिए, और दो फंक्शन ले लिए, और ये दोनों के इंटरसेक्शन का जो वैल्यू होगा वही y का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों इक्वेशन को ट्रेस करने के बाद जहाँ पर हमारा यहाँ पर कट कर रहा है वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो उस समय x का वैल्यू क्या हो रहा है, तो माइनस ये प्लस ये। तो ये हमारा सॉल्यूशन का तरीका होना चाहिए। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, केस 2 इफ मोड x लेस देन इक्वल्स टू ए। अगर लेस देन है तो हम लोग ग्राफिकल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसी तरह से काम करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू मोड x
y इज इक्वल्स टू ए। फिर से हम लोग वही ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। है ना, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ग्राफ y इज इक्वल्स टू ये, और ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मोड x। ठीक है, तो यहां दिख रहा है कि a बड़ा होना चाहिए मोड x से। मोड x का जो ग्राफ है वो नीचे होना चाहिए a से। तो देखेंगे कि कहां से कहां तक ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो रहा है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में अगर हम लोग देखें, यहाँ का पॉइंट क्या है माइनस ए, यहाँ का पॉइंट क्या है ए, ये। तो हम लोग देखेंगे कि ए बड़ा होना चाहिए मोड एक्स से। तो मोड एक्स से ए बड़ा कहाँ से कहाँ है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, इस जगह से लेके इस जगह का वैल्यू ये है ना, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो मोड एक्स से जस्ट ऊपर है कि नहीं। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंटरवल हमको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड, अच्छा इस तरह छोड़ो, हमारा क्या हो रहा है कि इसमें से हम लोग जहां पर मैक्सिमम वैल्यू हमारा अगर कर ए जहां ज्यादा होगा मोड एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरवल क्या मिल रहा है माइनस ये से प्लस ये। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, माइनस ये और ये प्लस ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है ये वैल्यू मोड एक्स से बड़ा है। तो इसलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा फ्रॉम ग्राफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से प्लस ए। तो हमारा वहाँ से भी यही आया था, यही इंटरवल आया था, और हमारा ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू भी हमारा इंटरवल सेम रह रहा है ना। तो हम लोग नेक्स्ट अब चलते हैं तीसरे केस के लिए। तीसरे केस में क्या होता है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा केस। ठीक है, ग्रेटर देन ए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, मोड एक्स इज इक्वल्स टू मान लेंगे, ये मान लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग देखेंगे कि मोड एक्स का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए इस रीजन में मोड एक्स ज्यादा है, मोड एक्स ज्यादा है ए से, है ना। तो यहाँ से लेके इधर का जो वैल्यू है, यहाँ से लेके इधर का जो वैल्यू है, और यहाँ से लेके इधर का जो वैल्यू है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए से बड़ा है मोड एक्स, है ना, ए से बड़ा है मोड एक्स। तो हम देखेंगे कि इस इंटरसेक्शन के बाद उधर का जो वैल्यू है और इस इंटरसेक्शन के बाद इधर का जो वैल्यू है, दोनों ही क्या है मोड एक्स ग्रेटर देन ए। तो हम लोग मोड एक्स ग्रेटर देन ए के लिए इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम ग्राफ फॉर ग्राफ एक्स बिलोंग्स टू, इधर माइनस इन्फिनिटी से, ये तो हमेशा ऊपर चला गया, ये कांस्टेंट है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन, क्योंकि हम लोग ये और ये दोनों ही वैल्यू को लेना है, इसलिए हम लोग और यूनियन ए से इन्फिनिटी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर ग्राफिकल अप्रोच को देखा जाए तो यहाँ से ये वैल्यू जो दिख रहा है, ये वैल्यू बेसिकली ग्रेटर है ना, मोड एक्स ग्रेटर देन ये। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू भी क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ अलग एग्जांपल के साथ। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट केस, अगर सपोज दैट कि हम लोग नेक्स्ट इसके अलावा भी कोई केस ले सकते हैं। जैसे इक्वल वाले में लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इक्वल आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम लोग मोड लेस देन माइनस ई ले लेते हैं, मोड लेस देन माइनस ई, तो फिर देखते हैं क्या होता है, वेयर ए इज पॉजिटिव वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट
वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स और एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब हम लोग इसको ट्रेस करके देखते हैं। ये है y, ये है हमारा x, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मोड x। अब हम लोग माइनस ये तो माइनस ये यहाँ है ना, y इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो क्या दोनों ही बीच में कोई इंटरसेक्शन है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मोड x लेस देन माइनस ए। तो क्या कहीं भी मोड x माइनस ये से लेस देन होगा, छोटा होगा? नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा उल्टा वाला केस है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो तो हम लोग उसको फाई से दिखाते हैं, सेट फाई से। तो देखिए इसका फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बोल रहा है कि मोड ए ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये सॉरी माइनस ये जो सो ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर का मतलब बड़ा, ये हमेशा छोटा है। यदि हम लोग इसी वैल्यू को सपोज दैट ये करते हैं, ये केस नंबर चौथा था, केस नंबर 5वां कर दीजिए सपोज दैट, सेम ग्राफ है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है कि ऑलवेज क्या हो रहा है कि ये हमेशा नीचे ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू रियल, दैट इज ऑल पॉसिबल वैल्यू। और इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू के लिए हमारा जो ये होगा माइनस ए हमेशा लेस देन होगा इससे, मोड x से, या मोड x ग्रेटर देन हमेशा होगा माइनस ए से, मोड x ग्रेटर देन माइनस ये हमेशा होगा। तो हमारा रिप्रेजेंटिंग का तरीका ये हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सॉल्व मोड x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो देखिए हमारा जो अप्रोच है हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि हम लोग मैक्सिमम मैथमेटिक्स में ग्राफिकल अप्रोच को बहुत ही ज़्यादा लेंगे। ठीक है, हम लोग ग्राफिकल अप्रोच को लेंगे। एक ग्राफिकल अप्रोच को अच्छा करने के लिए फंक्शन में मैं प्ले विथ ग्राफ से, अरिहंत का एक बुक है प्ले विथ ग्राफ, उससे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको न्यूमेरिकली कर सकते हैं और ग्राफिकली भी कर सकते हैं। सपोज दैट कि लेस देन है, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या है कि गिवन क्या है कि मोड x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो होगा ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -2 से लेके +2 के बीच में। अब इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे सभी में। तो 1 अगर इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1, 1 जोड़ेंगे तो x, 1 जोड़ेंगे तो 3। इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका पता ही है, हम लोग नंबर लाइनिंग में कैसे दिखाएंगे, -1, 3, ये वैल्यू इंक्लूडेड है, ये वैल्यू इंक्लूडेड है, तो हम लोग करेंगे x बिलोंग्स टू -1 से 3। अब हम लोग इसको ग्राफिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं ग्राफ के थ्रू। ओके, हम लोग ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, इस इंटरवल को निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए
अब हम लोग चलेंगे ग्राफिकल। ओके, अगर हम लोग ग्राफिकल अप्रोच की बात करें तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 और y इज इक्वल्स टू 2। मोड x माइनस 1 का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई फंक्शन, सपोज दैट कि कोई फंक्शन अगर f(x) मेरे को पता है और अगर हमको f(x माइनस ए ड्रॉ करना है, या कभी हम लोग f(x) पता है और अगर हम लोग f(x माइनस ए ड्रॉ करना है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि यदि माइनस है तो ग्राफ ये यूनिट प्लस की ओर चला जाएगा, अगर प्लस है तो ये यूनिट माइनस की ओर आ जाएगा। तो ये हमारा जो बेसिक फंडा है, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि माइनस ए, यानी कि 1 यूनिट ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा सिंपली, है ना। तो मोड एक्स का ग्राफ जैसे होता है वैसे ही होगा, ठीक है। तो सपोज दैट कि मोड एक्स का ग्राफ क्या होता है, सपोज दैट कि मोड एक्स का ग्राफ ये होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 यूनिट शिफ्ट करेगा। तो इसी के जस्ट पैरेलल ऐसे ऐसे, है ना। तो ये 1 यूनिट शिफ्ट कर गया। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये तो ये 1 यूनिट चला गया, तो ये क्या आ गया 1, ये 1 है। अब x इज इक्वल टू 2, है ना। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या होगा, ये y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इस जगह को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस जगह पर x का वैल्यू क्या है, 0। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 और 1 है, ये क्या है 1 और 0। ओके, अब हम लोग 2 बेसिकली क्या है कि 2 ट्रेस करेंगे, तो y इक्वल्स टू 2 जस्ट इसके ऊपर से जाएगा। ओके, सपोज दैट ये चलिए ये 0.2, ये 0.3 और ये पॉइंट -1 -2। ओके, तो यहाँ इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है, कहने का मतलब है ये क्या है 2, तो 2 अगर रखेंगे यहाँ पे 2 तो आएगा 1, ठीक है। तो इस जगह पर आ रहा है -1। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब क्या है कि लेस देन 2 यहाँ से लेके यहाँ तक लेस देन 2 है, जो इंटरवल -1 से लेके 3 के बीच में है। अच्छा, यहाँ का वैल्यू 3 कैसे होगा, तो 2 डाल के देख लो। सॉरी, हाँ, y का वैल्यू 2 हो रहा है कि नहीं, x इक्वल टू 3 पर। तो x इक्वल टू 3 पर y का वैल्यू 2, इसका मतलब यहाँ का जो पॉइंट है वो 3,2 है। यहाँ का पॉइंट को अगर हम लोग चेक करना चाहें तो x का वैल्यू -1 रख के देखिए, -1 तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ का वैल्यू -1 रखने पर आ रहा है 2। तो y का वैल्यू कॉमन वैल्यू 2, -1 और 3 के बीच में हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड है और ये वैल्यू इंक्लूडेड है, यहाँ से जस्ट इसके लेस देन। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 3। तो हमारा सॉल्यूशन का तरीका चाहे वो न्यूमेरिकली हो या ग्राफिकली हो, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि हमारा ये ग्राफिकल अप्रोच था। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये जो है 1 और 3 के बीच कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसको लिखेंगे सॉल्व -1 से मोड x -1 3। तो इसको भी हम लोग चाहें तो ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, प्लस दूसरे अप्रोच से भी। तो ये और ये 2 केस लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये केस लेते हैं मोड x -1 लेस देन 3। सबसे पहले न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है। तो x -3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से
एक्स माइनस वन प्लस थ्री पे लाई करेगा। प्लस वन कर देते हैं तो माइनस टू से एक्स फोर तक। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस क्या है कि ये कि मोड एक्स माइनस वन जस्ट ग्रेटर इक्वल्स टू वन। तो हम लोग को क्या पता है कि एक्स माइनस वन लेस देन माइनस वन और एक्स माइनस वन ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कैंसल, तो x लेस देन इक्वल्स टू जीरो और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। ये हमारा दूसरा है। तो ये हमारा क्या है और ये दोनों और है, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच में करना है एंड करने का मतलब हुआ इंटरसेक्शन। तो हम लोग देखिए डोमेन को शो करने का एक अपना तरीका कैसे होता है। तो देखिए सॉल्व, तो हम लोग नंबर लाइनिंग खींचेंगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0 ओके, 2 ओके, 4 ओके, 4, उसके बाद -2, तो ये हुआ -2। तो -2 से 4 के बीच में ओके इंक्लूडेड, -2 से 4 के बीच में इंक्लूडेड ओके। तो -2 से 4 के बीच में और दोनों वैल्यू क्या है इंक्लूडेड। इक्वेशन 1 का कहना है। इक्वेशन 2 x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 का मतलब ये ओके, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 2, तो ये। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम लोग और ऑपरेशन लिए, इसलिए दोनों को रिप्रेजेंट किए। अब दोनों इक्वेशन का हम लोग एंड ऑपरेशन लेंगे। एंड ऑपरेशन लेने का मतलब ये हुआ कि हम लोग दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहे हैं। तो एंड ऑपरेशन लेते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, और का मतलब क्या हुआ कि इसको दोनों को लिए, और एंड का मतलब क्या हुआ दोनों के बीच में जो कॉमन है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू जो दोनों लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखेंगे जो दोनों लाई कर रहा है, तो वही वैल्यू हमारा डोमेन में इंक्लूडेड होगा। तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, 0। हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, इंटरसेक्शन से। ठीक है, हम लोग इसको इंटरसेक्शन से या यूनियन से, तो इंटरसेक्शन से नहीं, इंटरसेक्शन से यहाँ शो करते थे। यूनियन मतलब इसको दोनों लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूनियन लेंगे 2 4 ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू। तो देखिए ग्राफिकल अप्रोच में क्या होता है कि क्वेश्चंस और इजी हो जाता है। देखिए ग्राफिकल, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था, -1 से x -1 3। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये हमारा हुआ x -1, अब 1 और 3। तो फॉर एग्जांपल अभी मेरे को पता है ये 1 था, 1 और 3 ओके। ठीक है, ये क्या है y इक्वल्स टू 3, ये क्या है y इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये ग्राफ क्या है y इक्वल्स टू x -1। तो कहने का मतलब है कि -1 से 3 के बीच में जो ग्राफ है उसको शो करना है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो दिख रहा है हमको कि यहाँ से यहाँ है और यहाँ से यहाँ। तो हम लोग इस वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 आना चाहिए x के किस वैल्यू के लिए, तो x का किस वैल्यू को रखेंगे जो y 3 आ जाए। इसमें हम लोग लेट कर लिए y इक्वल्स टू मोड x -1, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 रखते हैं, -1 रखते हैं, -1 रखें तो क्या आएगा, नहीं आ रहा, -3 रखते हैं, सॉरी -2 ओके, -2 रखते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू -2 रखने पर y का वैल्यू 3, इसका मतलब ये हमारा -2 हुआ है ना।
ये वैल्यू तो 0 है, 1 है। ये वैल्यू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 1 पर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ 2 रखने पर आएगा 2। इस वैल्यू को क्या है, ये वैल्यू क्या है, 3 आना है, तो वैल्यू क्या रखें हम यहाँ पे 4 है ना, 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 3 आएगा, तो इसका मतलब ये हमारा 4 है ना। यहाँ का पॉइंट क्या है 4,3, यहाँ का पॉइंट क्या हो गया 2,1 है ना, और यहाँ का पॉइंट क्या हो गया 0,1। अब x का वैल्यू हम लोग देखेंगे कि 1 और 3 के बीच में मोड x कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ दिख रहा है -2 से 0 तक, उसके बाद 2 से लेके 4 तक है ना, और दोनों ही वैल्यू इंक्लूडेड है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इंक्लूडेड है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इंक्लूडेड, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इंक्लूडेड। तो फिर फ्रॉम ग्राफ से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ x -2 से 0 यूनियन 2 से, तो ये हमारा रिप्रेजेंट का तरीका होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के थ्रू जब क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो मॉडुलस फंक्शन में हम लोग और आगे कुछ चीज़ों को बताएंगे, और IIT JEE की कुछ क्वेश्चंस जब आएंगे बढ़िया क्वेश्चन, तो उसमें ये सारा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते जाएगा। ये हमारा बेसिक था। तो बेसिक मैथमेटिक्स टूल के आज ये दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में आगे वेवी कर्व मेथड, साइन स्कीम जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू से कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तीसरा लेक्चर होगा। उसके बाद और कुछ बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, जो करीब 8-10 क्वेश्चंस होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, IITs के पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, और हमारा जो सेशन है इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।